पहले 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, अब उनको जिम्मेदारी ऊपर दे दी। ये भाजपा की। अगर हरियाणा के लिए फिट नहीं थे, 10 साल में इतने लोग खिलाफ हो गए थे कि बीजेपी को उनको बदलना पड़ा। और नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब जिला परिषद चुनाव लड़ा तो चौथे नंबर पे आए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कि राजनीति नकारात्मक मुद्दों पे केंद्रित हो जाए, भाई को भाई से लड़ाने का काम, भाई को भाई से उलझाने का काम जो किया गया, जिस तरह का खेल हरियाणा के अंदर, मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा वो आपने देखा। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण, आज हम गुड़गांव में हैं, वैसे हर जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सारी बात आप जानते हो दिल में, लेकिन एक उदाहरण अभी संसद के इस सत्र में उदय भाई, इस पिछले सप्ताह मैंने एक सवाल पूछा कि गुड़गांव की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। गुड़गांव में हर तरह की समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है नागरिकों को, सीवरेज का, गंदगी का, टूटी सड़कों का, जल भराव का, प्रदूषण का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो मंत्री हैं केंद्रीय, खट्टर साहब, उनका जवाब आया। इस महकमे के मंत्री भी खट्टर साहब हैं। हम 10 साल पहले यहां, वहां, पहले 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, अब उनको जिम्मेदारी ऊपर दे दी। ये भाजपा की। अगर हरियाणा के लिए फिट नहीं थे, 10 साल में इतने लोग खिलाफ हो गए थे कि बीजेपी को उनको बदलना पड़ा। हरियाणा के लिए अगर फिट नहीं थे तो देश के लिए कहां से फिट थे। लेकिन ये चल रहा है, ये स्थिति चल रही है। और नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब जिला परिषद चुनाव लड़ा तो चौथे नंबर पे आए। वो जिला परिषद के लिए फिट नहीं थे तो उनको चंडीगढ़ बिठा दिया। ये स्थिति चल रही है। तो मैंने जब सवाल पूछा कि गुड़गांव में इतनी नरकीय स्थिति है, कौन जिम्मेदार है, तो जवाब आया कि गुड़गांव के नागरिकों को किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ ठीक है। यही जवाब आया। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा आपने? गुड़गांव वालों ने देखा। ये हरियाणा की स्थिति है। एक शायर हुए हैं अदम गोंडवी, उनका एक शेर है। वो शेर क्या है? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो भाई खट्टर साहब, आपकी फाइलों में गुड़गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और खट्टर साहब, आपकी फाइलों में हरियाणा का मौसम भी गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ये स्थिति आज जिस प्रदेश के विकास की चमक पूरे देश को दिखती थी, जो आज जिस प्रदेश में संभावना है, प्रदेश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में, पूरे देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में उभर के आने की संभावना है, दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए, ऐसी संभावना, और उस तरफ बढ़ रहे थे 2014 तक। आज इन 11 साल में जो स्थिति बनी है, वहां का नौजवान और नौजवान के भविष्य को किस तरह से अंधकार में करने का काम किया, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो।